छठे अध्याय का 11वां श्लोक। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य शिथिरम आसनम आत्मनः नैत्रिच्छितम नैति नीचम चलाजिन कुशोत्तरम। शुचौ देशे, भूमि की शुद्धि दो तरह की होती है। स्वाभाविक शुद्ध स्थान जैसे गंगा आदि का किनारा, जंगल, तुलसी, आंवला, पीपल आदि का पवित्र वृक्षों के पास का स्थान आदि, और शुद्ध किया हुआ स्थान जैसे भूमि को गाय के गोबर से लीपकर अथवा जल छिड़ककर शुद्ध किया जाए। जहाँ मिट्टी हो वहाँ ऊपर की 4-5 अंगुली मिट्टी दूर करके भूमि को शुद्ध किया जाए। ऐसी स्वाभाविक अथवा शुद्ध की हुई समतल भूमि में काठ या पत्थर की चौकी आदि को लगा दें। चलाजिन कुशोत्तरम, यद्यपि पाठ के अनुसार क्रमशः वस्त्र, मृगछाला और कुश बिछानी चाहिए, तथापि बिछाने में पहले कुश बिछा दें, उसके ऊपर बिना मारे हुए मृग का, अपने आप मरे हुए मृग का चर्म बिछा दें, क्योंकि मारे हुए मृग का चर्म अशुद्ध होता है। अगर ऐसी मृगशाला न मिले तो कुश पर टाट का बोरा अथवा ऊन का कंबल बिछा दें, फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछा दें। वाराह भगवान के रोम से उत्पन्न होने के कारण कुश बहुत पवित्र माना गया है, अतः उससे बना आसन काम में लाते हैं। ग्रहण आदि के समय सूतक से बचने के लिए अर्थात शुद्धि के लिए कुश को पदार्थों में, कपड़ों में रखते हैं। पवित्री प्रोक्षण आदि में भी इनको काम में लेते हैं। अतः भगवान ने कुश बिछाने के लिए कहा है। कुश शरीर में गड़े नहीं, और हमारे शरीर में जो विद्युत शक्ति है वह आसन से होकर जमीन में न चली जाए, इसलिए विद्युत शक्ति रोकने के लिए मृगछाला बिछाने का विधान आया है। मृगछाला के रोएं शरीर में न लगें और आसन कोमल रहे, इसके लिए मृगछाला के ऊपर सूती शुद्ध कपड़ा बिछाने के लिए कहा गया है। अगर मृगशाला की जगह कंबल या टाट हो तो वह गर्म न हो जाए, इसलिए उस पर सूती कपड़ा ही बिछाना चाहिए। नैत्रिच्छितम नैति नीचम, समतल शुद्ध भूमि में जो तख्त या चौकी रखी जाए वह न तो अत्यंत ऊंची हो और न ही अत्यंत नीची हो। कारण है कि अत्यंत ऊंची होने से ध्यान करते समय अचानक नींद आ जाए तो गिरने की और चोट लगने की संभावना रहेगी, और अत्यंत नीची होने से भूमि पर घूमने वाले चींटी आदि जंतुओं के शरीर पर चढ़ जाने और काटने से ध्यान में विक्षेप होगा। इसलिए अति ऊंचे और अति नीचे आसन का निषेध किया गया है। प्रतिष्ठाप्य शिथिरम आसनम आत्मनः, ध्यान योग के लिए भूमि पर जो आसन, चौकी या तख्त रखा जाए वह हिलने वाला न हो। भूमि पर उसके चारों पांव ठीक तरह से स्थिर रहें। इस आसन पर बैठकर ध्यान आदि किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए, दूसरे का नहीं, क्योंकि दूसरे का आसन काम में लिया जाए तो उसमें वैसे ही परमाणु रहते हैं। अतः यहाँ आत्मने पद से अपना आसन अलग रखने का विधान आया है। इसी तरह से गौमुखी, माला, संध्या के पंचपात्र, आचमनी आदि भी अपने अलग रखने चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक विधान आया है कि दूसरे के बैठने का आसन, पहनने की जूती, खड़ाऊ, कुर्ता आदि को भी अपने काम में लेने से दूसरों के पाप पुण्य का भागी होना पड़ता है। पुण्यात्मा संत महात्माओं के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनके आसन, कपड़े आदि को पैर से छूना भी निरादर करना है, अपराध करना है।